नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है सभी तरह की परीक्षाओं के लिए? मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल आज इसी पे चर्चा करेंगे और आपसे इस बात पे भी हम लोग चर्चा बनाए रखेंगे कि क्या पढ़ करके ही सिलेक्शन मिलते हैं? नहीं। जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं अपनाएँगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो केवल ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होगा। यह संस्था आपको स्ट्रेटजी देगी और सिलेक्शन कराने के लिए अभ्यास कराएगी। अगर आप अंत तक इस क्लास में बने रहेंगे, तो आपको आने वाले प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन भी अभ्यास कराए जाएँगे। तो ध्यान रखें, अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गँवाए हम लोग उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि जो चैप्टर 3 में सेक्शन 25 टू 33 तक दिया गया है, उस पे चलते हैं और देखते हैं। सेक्शन 25 आप देखेंगे यहाँ पे एक्ट नॉट intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent क्या है? सपोज करिए कि आप किसी खेल के शौकीन हैं और आप खेल अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हैं। अगर आपने अपने दोस्त के साथ खेलना प्रारंभ किया, किसी खुदा न खास्ता अगर आपके दोस्त को अगर कोई हर्ट होता है, कोई इंजरी होती है या किसी कारण से उसका डेथ हो जाता है, तो क्या आप ऑफेंस के दायरे में आएँगे, अपराध के दायरे में आएँगे, आपको सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? उसको देखेंगे तो समझ जाएँगे। यहाँ देखिए बॉक्सिंग के केस में यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर बॉक्सिंग खेल रहा है, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या है, ये देखा जाएगा। कंसेंट के बिना कोई खेल हो ही नहीं सकता। हर जगह कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या होना चाहिए? इरादा, इंटेंशन, जानकारी, नॉलेज, उम्र और सहमति यह होनी चाहिए। इरादा क्या है? खेलने का है, जानकारी है खेल के नियम की, उम्र क्या है? उतनी उम्र होनी चाहिए कि जो बच्चा समझ सके कि हम उस उम्र में हैं कि अपनी सहमति दे सकें और यहाँ पे कंसेंट की बातें आपने देखा। तो इसके आधार पे आपने इन तीनों बातों को भी थोड़ा देख लेंगे तो समझ जाएँगे कि कैसे इनके बारे में कहा गया है। अब 25 आपने देखा, अब देखिए 26 इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट की बात की जा रही है। यहाँ क्या है? अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को ले लीजिए और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एडमिट करता है या आपके पेशेंट को एडमिट करता है और उसे ऑपरेशन के लिए सलाह देता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और ऑपरेशन करना प्रारंभ करता है और किसी खुदा न खास्ता उसी दौरान या ऑपरेशन समाप्त होने के बाद या ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन यह नहीं था पेशेंट को मारना। अगर मारना होता तो फिर वह शुरू में ही आपसे कोई न कोई रास्ता ले लेता। इसीलिए डॉक्टर को सेक्शन 26 बचाव का रास्ता देता है। इसीलिए डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसके गार्जियन को, उसके संरक्षक से कहीं न कहीं वह सहमति ले लेते हैं, सारे पेपर दिखा करके, उसमें लिख करके कि आप इसकी सारी ज़िम्मेदारी लेंगे, तभी हम ऑपरेशन कर पाएँगे। इसी नाते ताकि बाद में कोई लफड़ा न हो। तो यहाँ पे देखेंगे एसेंशियल इंटीग्रेंट क्या है? मतलब इंग्रेडिएंट क्या है? मृत्यु कारित करने का आशय न हो, इसका डॉक्टर का सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य होना चाहिए, व्यक्ति का लाभ होना चाहिए और कंसेंट होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कंसेंट की बात आती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कंसेंट है तो बचाया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से देखिए डॉक्टर लोग अपनी पूरी ताकत के साथ पेशेंट को बचाने के लिए लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता कभी-कभी घटनाएं घट जाती हैं। सेक्शन 27 को देखेंगे, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड or person of unsound mind by or by consent of guardian गार्जियन के कंसेंट पे अगर कोई अनसाउंड माइंड है और 12 साल से कम उम्र का है, अगर उसे किसी भी हॉस्पिटल में कुछ कराना है या उसे कोई ट्रीटमेंट कराना है, यहाँ ट्रीटमेंट को देखिए तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके कंडीशन में कंसेंट जरूरी है। तो क्या हो,
प्रोविंस क्या है, अपवाद क्या है, यहाँ संरक्षक लागू नहीं होगा। कहाँ? साशय मृत्यु कारित करना, मृत्यु की संभावना, घोर उपहति इसे कहते हैं ग्रेवियस हर्ट, और अबेटमेंट दुष्प्रेरण की जब बात आएगी तो यहाँ पे ये अपवाद होगा। लेकिन एसेंशियल इनग्रेडिएंट की जब बात आएगी, एक्ट डन इन गुड फेथ में होना चाहिए, चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, अ पर्सन अनसाउंड माइंड होना चाहिए, कंसर्न ऑफ द गार्जियन होना चाहिए, और पर्पज होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। तब अगर कोई बात होती है तो कहीं न कहीं वह बचाव होगा। गार्जियन यहाँ पे आएगा तभी जब ये चीजें लागू होंगी। तो ध्यान देंगे, इन चीजों को लागू होने के लिए मुख्यतः 2 चीजें होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 12 से कम हो और वह कोई पर्सन है, भले ही एडल्ट है, वह अनसाउंड माइंड अगर है, तब यहाँ गार्जियन का बचाव होगा, अन्यथा बचाव नहीं होगा। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 28 क्या कहता है? कब सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा? व्हेन कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट। कब नहीं माना जाएगा? जब वह भ्रम या भय की स्थिति के अधीन हो, जिसे कहते हैं फियर और मिसकंसेप्शन होगा, मानसिक अक्षमता होगा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इनटॉक्सिकेशन, या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति, कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड, अगर उसकी सहमति है 12 साल से कम का, तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखिए, किसी ने इनके कनपटी पे पिस्टल लगाया हुआ है और डर के नाते यह काम के लिए हाँ भर देते हैं। तो यहाँ देखिए, एक व्यक्ति ब को जान से मारने की धमकी देता है और वह कहता है कि अपनी संपत्ति के कागज पर दस्तखत करो। वह डर के नाते दस्तखत कर देता है। क्या ये दस्तखत मान्य होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 28 सेक्शन आपको बचाव का कार्य करेगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह की बातें अगर आती हैं तो आपके लिए बचाव कानून करेगा और आप बच जाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मान लीजिए आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आप रास्ते में कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के माध्यम से गिरा पड़ा हुआ है, आप देखते हैं, आपके मन में आता है कि क्या देखा जाए, इसे बचाया जाए। आप जाते हैं, वो आदमी बेहोश है, उस स्थिति में आप उसकी मदद करते हैं और खुदा न खास्ता रास्ते में या हॉस्पिटल तक जाते जाते या कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे इस बात को देखना होगा, क्योंकि इमरजेंसी थी, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, परिस्थिति जिसे कहते हैं सर्कमस्टेंस होना चाहिए, संरक्षक की अनुपस्थिति में यह कार्य होना चाहिए, और अभाव ऑप्शन देरी करने से जान जा सकती है, यह बातें होनी चाहिए। तो मतलब जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ एक्सेप्शन क्या होगा, कब बचाव नहीं मिलेगा? अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप बचेंगे, कब कब नहीं? जानबूझकर मृत्यु कारित करेंगे, केवल आर्थिक लाभ फायदे के लिए काम करेंगे। यहाँ फायदा का मतलब जीवन या स्वास्थ्य है। बिना किसी गंभीर बीमारी के जानबूझकर अंग भंग कर देते हैं, तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके आधार पे अगर आप लेते हैं तो आपको राहत मिलेगी। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे अपने को कन्फर्म हो लीजिएगा, तब आपको यह क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। यहाँ पे क्या है? यह धारा उस व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए करता है। क्या करता है? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट गया और उसके साथ कुछ लोग गए। डॉक्टर कहता है रिपोर्ट दिखाइए, सारा चेकअप देखता है, कहता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये बचेंगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार होगा? नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने सिम्टम के आधार पे उसे बताया है और उसको बताना उसका फर्ज है, उसका दायित्व है, इसलिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखें, ये डॉक्टर को सेक्शन 31 उसे राहत देता है, लेकिन यहाँ सद्भावना संसूचना होनी चाहिए, हितकारी उद्देश्य होने चाहिए, हानि या घातक की बातें, शुद्ध इरादा होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे सेक्शन 32, एक्ट डन अंडर थ्रेट
मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको कोई चोर या कोई डाकू उसे पकड़ लेता है और कहता है चलो फला के घर पे उसके लगे हुए ताले को खोलो, जो तुम ताला खोलने के एक्सपर्ट हो। तो जो ताला खोलने का एक्सपर्ट व्यक्ति है, इस चित्र के माध्यम से देखिए, अगर यह व्यक्ति ताला खोलने के एक्सपर्ट है, देखिए कनपटी पे पिस्टल लगा करके इससे ताला खुलवाया जा रहा है और यह ताला खोल देता है, तो क्या यह रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन 2 चीज को छोड़ करके मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध, यहाँ कोई भी इस तरह से कार्य करेगा, करने वाला व्यक्ति यहाँ बचाव पाएगा, यहाँ पे इसे कोई सजा नहीं होगी। तो इस तरह की बात जब आपके सामने आती है, तो आप अपने को बचाव कर सकते हैं। सेक्शन 33 एक्ट डन अंडर थ्रेट, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, रास्ते में किसी की गाड़ी से आपकी गाड़ी टकरा जाती है, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का चोट लग जाता है या आपके शरीर से हल्का-फुल्का चोट लग जाता है, तो क्या वह अपराध होगा? नहीं। छोटी-मोटी चीज़ों को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगर छोटी-छोटी चीज़ों को अपराध माना जाएगा, तो समझ लीजिए सड़क पे चलना या कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो यह ध्यान देंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ट्रेन में चढ़ते हुए लोग एक दूसरे से धक्का-मुक्की करने में छोटी-मोटी चोटें लग जाती हैं, उसे आदमी माइंड नहीं करता है और मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस सब चीज़ों को माइंड न करेंगे, नहीं तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ध्यान रखें, हम लोगों ने आज आर्टिकल 25 टू 33 देखा और अब इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा था कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी अपनाएँगे अभ्यास के लिए तो सिलेक्शन मिल जाएगा। तो हम लोग अब इतना पढ़े हुए चीज़ से देखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में किस तरह से प्री में क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में। पहले प्री का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 25 के अंतर्गत सहमति, इसे कहते हैं कंसेंट, कब वैध मानी जाएगी? तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी को आप देखेंगे तो सबसे सुटेबल आंसर आपका सी है। जब व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक हो और सहमति स्वैच्छिक हो, तभी कंसेंट माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बार-बार अभ्यास करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 28 के अनुसार निम्न में से कौन सी सहमति वैध नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन बी को देखेंगे, भय के अधीन दी गई सहमति वैध नहीं है। आप देखेंगे जब एक व्यक्ति पिस्टल लगाया था उसके कनपटी पे, तो भय दिखा रहा था कि तुम साइन करो नहीं तो मार देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, सेक्शन 30 इमरजेंसी के अधीन कौन सी शर्त आवश्यक है? मैंने आपको बताया कि रास्ते साइड में, रोड साइड पे आपने किसी की मदद किया, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी, व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो और स्थिति आपातकालीन होनी चाहिए। जो व्यक्ति है, जो चोटिल है, जो घायल है, वह सहमति देने में असमर्थ है और स्थिति खतरे की है, आपातकाल की है, तो आप बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 32 के अंतर्गत धमकी के अधीन किया गया कार्य कब बचाव देगा? यहाँ पे ध्यान देंगे तो फिर यहाँ पे बचाव कब देगा? तो यहाँ पे आपका सेक्शन जो 32 है उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, मर्डर और स्टेट के विरुद्ध अपराध को छोड़ करके, दो चीज को छोड़ करके यहाँ आपको बचाव देगा, ये अपवाद में आएगा, यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है और प्री के अंतिम क्वेश्चन, सेक्शन 32 के तहत कौन सा अपवाद है? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा मर्डर, मर्डर और स्टेट के विरुद्ध अपराध को छोड़ करके ये अपवाद है, बाकी सब लीगल है। अब इसी क्रम में मैं मान के चलता हूं कि आप प्री एग्जाम अगर अभ्यास लगातार मेरे साथ करते रहेंगे तो आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभ्यास में वो शक्ति है, किसी भी बैरियर को तोड़ सकती है। तो चलिए ये मान के चलिए कि आपका प्री निकल रहा है आने वाले परीक्षा में और मेंस की तैयारी भी साथ साथ करिए। चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं आने वाला। सेक्शन 25 एवं 26 के अंतर्गत कंसेंट और गुड फेथ का विश्लेषण करिए, यहाँ विश्लेषण करना है, ये ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन है सेक्शन 27 के अंतर्गत
गार्जियन की लायबिलिटी और उसके एक्सेप्शन का विश्लेषण कीजिए, इसका भी विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 28 के अंतर्गत वैध सहमति जिसे कहते हैं, मतलब अवैध सहमति, इनवैलिड कंसेंट के आधार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अवैध सहमति की बात आती है। अगला क्वेश्चन सेक्शन 30 जिसे कहते हैं इमरजेंसी डॉक्ट्रिन की आवश्यक तथ्यों की व्याख्या कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है आज का मेंस का सेक्शन 32 और 33 के अंतर्गत थ्रेट और ट्राइवल्स एक्ट का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, ये आपने जो मेंस के लिए 5 क्वेश्चन की सीरीज देखा है, इस 5 क्वेश्चन का लाभ तभी मिलेगा आने वाले समय में जब इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे, लिख लेंगे और एक एक क्वेश्चन करके आप इसके आंसर अपने मन से जिस भी तरह से लिख पाए, चाहे आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखेंगे तो निश्चित है आपकी एक आदत सी बनेगी। और इसका पीडीएफ बना करके इस संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डाल देते हैं और अपना नंबर भी व्हाट्सएप का नंबर डाल देते हैं, तो यह संस्था उस क्वेश्चन को चेक करके ये बता सकती है कि आपको तैयारी में कितनी और धार देने की जरूरत है और किन किन माध्यमों से आपकी तैयारी होगी। अगर आपके पास प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास बेयर एक्ट्स नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन सभी के आधार पे प्री, मेंस और बेयर के आधार पे आप अपने तैयारी अच्छी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क देय अभी नहीं है। अगर आप देर करेंगे तो हो सके आने वाले समय में आपको कुछ मिनिमम शुल्क भी देना पड़े। अभी इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को अच्छी से तरह से आगे बढ़ाइए। चलिए, परंपरा का निर्वहन करना इस संस्था का दायित्व है। परंपरा में आपका धन्यवाद बनता है, तो आप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको धन्यवाद के साथ-साथ आभार भी बनता है। आज आप लोगों ने इस क्लास को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसलिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।